तो जैसा कि भाई मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल डिस्कस करेंगे, तो देख लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से लिख रखे हैं, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल ही ले लेगी। तो देख लेते हैं, इससे पहले याद करें टेबल को, कुछ ज़रूरी बात समझ लेते हैं। सिर्फ पाँच वैल्यू होती, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होती। और भी हैं वैल्यू, लेकिन वो सब एक फार्मूले से निकल जाती हैं। साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी करके फार्मूले होते हैं। आप उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपको ये 5 वैल्यू याद करनी है। ये 5 वैल्यू याद करनी है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, आपको ट्रिक से सारी वैल्यू याद करनी है। आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है और टैन थीटा की वैल्यू याद करनी है। बाकी सारी वैल्यू को आपको ट्रिक से याद करनी है। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी तेज है तो आप इन सारी वैल्यू को निकाल लोगे। तो देखते हैं कैसे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि 0 ही होती है, और 90 की वैल्यू 1 होती है। बाकी 30, 45 और 60 के समझ लेते हैं साइन के। तो देखिए, आपको ऐसे ही लिख लेना है, जैसे कि PBP अपॉन HHB लिखते थे वैसे ही लिख लेना है। आपको 113 अपॉन 222 लिख देना है। इस पे √3 ऊपर, मतलब ऊपर वाले 3 पे रूट चढ़ा देना और नीचे बीच वाले 2 पे रूट चढ़ा देना है। बाकी और किसी पे रूट मत चढ़ाइएगा। तो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं याद रखना है। तो देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, 1/2 30 डिग्री की, 45 की। आप ऐसे याद कर लीजिए, 113/222 लिखेंगे, √2 पे चढ़ाएंगे बीच वाले, और ऊपर √3 चढ़ाएंगे, √3 पे चढ़ाएंगे। तो आपको जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई। अब आप इससे बाकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा आप साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हो। तो साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा, साइन जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो वही कॉस 0 की वैल्यू 1 रहेगी। मतलब डायरेक्ट इसका उल्टा ऐसे चलता है, मतलब कि जैसे ये यूं कट मार के, ये 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 रहेगी। 60 की वैल्यू यहाँ √3/2 है, वो 30 की वैल्यू यहाँ रहेगी। और 45 की सेम होती है। देखिए, जोड़े में चलते, साइन कॉस जोड़े में चलते, टैन कॉट जोड़े में चलते, सेक और कॉसेक जोड़े में चलते हैं। इनकी वैल्यू पलट के आती हैं बस। तो देखिए, 60 की ये रही, 45 जो जोड़े में चलते हैं उनकी 45 की सेम होती है। बाकी 30 डिग्री की फिर 1/2, इसकी 60 डिग्री की रहेगी, और इसकी 0 है साइन 0 की, इसकी 90 की वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद सेक की बात कर लेते हैं पहले। सेक मैंने पहली वीडियो में बताया था। देखिए, मैंने यहाँ भी हल्का सा बना दिया है, शायद आपको समझ आ रहा हो कि कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, या सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। टैन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, और साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है। तो देख लीजिए, आप इसको याद कैसे करोगे कि जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। पहले उल्टा समझ लेते हैं। उल्टा क्या करना है आपको, उल्टा बस इन्हीं नंबरों को ऊपर नीचे कर देना है। जो नीचे है उसको ऊपर कर देना है, ऊपर जो है उसको नीचे कर देना है। तो समझ लेते हैं। देखिए, सेक थीटा है, जैसे आपको पूछी गई सेक 45 की वैल्यू बताइए, तो जैसे आपको उस समय याद आना चाहिए कि कॉस 45, सेक कॉस का उल्टा होता है। ये मैं पिछले वो पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। मैंने लिख दिया था 1 करके कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, मतलब कॉस सेक का उल्टा होता है। तो देखिए, आपको कॉस 45 की वैल्यू याद आनी चाहिए। जैसे ही आपको सेक 45 की वैल्यू पूछे, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। वो आप साइन से निकाल सकते हो, साइन 45 की वैल्यू याद करके। तो √2 1/√2 होती है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि सेक 45 उल्टा होता है ना। सेक थीटा उल्टा होता है, तो उल्टे का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। 1 लिखा नहीं जाता, तो सेक 45 की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो √2 आ गई। ऐसे आपको सेक 60 की पूछी जाए तो आपको क्या याद आना चाहिए, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो 2 वैल्यू आ गई सेक 60 की। ऐसे सेक 90 की आप बात कर लेते हैं। यहाँ ये इनफाइनाइट कैसे हो जाता है। सेक 90 की आप कैसे निकालोगे, देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया है पहले ही से
कि देख लीजिए, आपको देखिए पहले देख लीजिए सेक 90 की वैल्यू 0 होती है। आप जानते हो किसी भी नंबर के नीचे 1 जरूर होता है, ये वाले को देख लीजिएगा आप, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, चाहे वो 0 1 मान लेते हैं हम लोग, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। अब हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी नंबर को कभी भी, चाहे वो 1 ना हो चाहे कुछ भी हो नंबर, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, मतलब आप किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। वैसे ही बात कर लेते कि जैसे कॉसेक जो होता है वो साइन को उल्टा होता है। जैसे आपको पूछा गया कॉसेक 60 की वैल्यू बताइए, तो आप साइन 60 की वैल्यू याद कीजिए। कॉसेक 60 की साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2 होती है। तो आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, √3/2 होती है। अब आप उल्टा कर लीजिए इसका, 2/√3, 2 ऊपर ले जाइए, √3 नीचे, वही हो जाएगी 60 की वैल्यू बस। वरना आप, तो बस आप समझ गए, आप ऐसे ही करिए, यही तरीका सही है कि आपको कॉसेक 60 की पूछी गई तो आप साइन 60 की याद कीजिए कि √3/2 होती है, तो 2 ऊपर ले जाइए, √3 नीचे ले आइए, वही कॉसेक 60 की होगी। उसके बाद बची कौन सी, अब 4 हो गई हैं, देख लीजिए 4 की ऐसी ट्रिक बता दी, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। टेन थीटा और कॉट थीटा को आप कैसे याद करेंगे, देखिए इसको आप कैसे याद करते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कैसे याद किया था वो देख लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू 0 की तो 0 होती है और 90 की इनफाइनाइट होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 30, 45 और 60 की बात है, तो आप सिर्फ 30 की याद रख लीजिए। 1/√3, 1 ऊपर है, √3 नीचे, 1 ऊपर है, √3 नीचे है, तो 1 पहले आया, 1 ऊपर है तो 1 पहले आया अगले बॉक्स में, 45 वाले में 1 पहले आया, फिर 60 वाले में √3 पहले आया, और आखिरी में तो इनफाइनाइट आप याद ही कर चुके हैं। उसके बाद कॉट आप कैसे निकालेंगे, चाहे आप इसका उल्टा कर दीजिए, चाहे ऐसे पलट के ले आइए। चलिए हम लोग उल्टा ही देखते हैं, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है, उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं। tan 30 की पूछी गई, आप मतलब कॉट 30 की पूछी गई, आप tan 30 की याद कर लीजिए। tan 30 की क्या होती है, 1/√3 है, तो आप √3 को ऊपर ले जाइए, 1 को नीचे ले आइए, 1 लिखना नहीं रहता है ज्यादा, तो √3 का √3 हो गया। इसमें देखिए 1 के नीचे 1 है, उल्टा करेंगे फिर 1/1 हो जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद 60 की देख लेते हैं, 60 की वैल्यू √3 है, अगर आप √3 को उल्टा कर देंगे तो 1, इसके नीचे 1 है, आप √3 को उल्टा कर देंगे तो 1/√3 बन जाएगा। देख लीजिए ये इनफाइनाइट है, मतलब कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0, 1/0 होता है, 0 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से आप, तो 1/0 होता है। 1 को ऊपर ले जाइए, मतलब 0 को ऊपर ले जाइए, 1 को नीचे ले आइए। अब 1 नीचे है मतलब 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करें इसलिए 0 हो जाएगा। 0/1 का मतलब 0 होता है। अगर आप किसी नंबर को मतलब नीचे अगर 0 लिखा है तब वो इनफाइनाइट होगा, बाकी अगर ऊपर लिखा है तो वो 0 ही हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपकी मैंने अपने तरीके से, मैंने अपने हिसाब से याद करा दिया, आपको आसान तरीका बता दिया। आप लोग अगर 2-3 बार वीडियो घुमा के देखोगे तो आपको याद हो जाएगी इसी वीडियो में ही टेबल। आप लोग की प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस के लिए ये देख लीजिए, मैंने इतनी वैल्यू लिख दी है, मतलब कि इतने मतलब एंगल लिख दिए हैं। आप लोग इसकी वैल्यू खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख के मत लिखिएगा, याद करके फिर लिख लीजिएगा। आप लोग अगर इसकी वैल्यू लिख लेंगे तो इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगली वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन देख लेंगे, तो वो वीडियो कल आएगी।